नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम चंपावत जिले के पनबसा से लगभग 3 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा के गांव में खड़ा हूं। पनबसा के पास जगबुड़ा नदी है। जगबुड़ा नदी से NH 109D का काम चल रहा है। इसे एशियन हाईवे 2 का भी नाम दिया जा रहा है और ये सीधे नेपाल को कनेक्ट करेगी, जहां नेपाल के नदी पे लगभग 4 किलोमीटर लंबा पुल बना है और वहां से ये एशियन हाईवे कनेक्ट होगा। और यहाँ पे लगभग भारत में 50 से 60% जो NH का काम है लगभग पूरा हो चुका है। और इसके बारे में डिटेल हम जानना चाहेंगे। यहाँ के प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं चेतन शर्मा जी। तो चेतन शर्मा जी, प्लीज़ आप आइए, थोड़ा सा हमें बताइए कि इससे क्या क्या लाभ होगा और कितने दिन में बन के तैयार होगा, कितना किलोमीटर ये लंबा प्रोजेक्ट है। सर, इसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर्स है और ये जगबुड़ा जो ब्रिज है वहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जाकर के ये 3.8 किलोमीटर लंबा ये हाईवे बनेगा, जिसकी 60% प्रोग्रेस अभी हो चुकी है। इसमें शारदा कैनाल को क्रॉस करेगा एक ब्रिज। इसमें जो रेलवे लाइन है अपनी टनकपुर बरेली, उसको भी क्रॉस करता हुआ, और इसमें एलिफेंट कॉरिडोर का भी एक प्रोविजन है। तो इसमें 750 मीटर लंबा एलिफेंट कॉरिडोर भी है। तो ये ग्रीन फील्ड में से होता हुआ 3.8 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जिसकी अभी फिजिकल प्रोग्रेस 60% के आसपास काम हो चुका है और अगले साल मई तक इसके कंप्लीट हो जाएगा सर ये। और ये नेपाल, ये जो हाईवे है नेपाल में कहाँ और किस पॉइंट पे जुड़ेगा? सर, ये आगे जाके मलेरिया नाले तक हमारे कंस्ट्रक्शन करनी है और नेपाल की ओर से उनका भी ब्रिज का काम चल रहा है और लैंड पोर्ट अथॉरिटी का जो ड्राई पोर्ट बनना है वो भी उसी एंड पॉइंट पे हमारा निर्धारित है। तो वहाँ पे उनका भी काम अभी शुरू होगा, उनका सर्वे वगैरह चल रहा है। तो नेपाल में जो साधना नदी पे पुल बनना है, उनका पुल बन के तैयार है और पूरा उनका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम और रंग रोगन का काम लगभग पूरा है और केवल जो सड़क का काम रह गया है। हाँ जी, तो हमारा जो अभी NHAI का स्कोप है वो हमारा मलेरिया नाले तक 3.8 किलोमीटर तक जो हमारा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर तक है। तो वहाँ तक हम अपना काम उसको खत्म कर देंगे अगले साल तक। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो स्थानीय पनबसा के जर्नलिस्ट हैं विनोद काला जी, इनसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। और काला जी, थोड़ा सा आप आइएगा, बताइए किस तरह से व्यापारिक नेपाल और भारत के बीच में व्यावसायिक, आर्थिक या सामाजिक गतिविधि किस तरह से उसका लाभ होगा दोनों देशों के। सर, ये एक कंचनपुर जिला बहुत बड़ा जिला है नेपाल का कंचनपुर जिला बहुत बड़ा जिला है और जहाँ से सुदूर पश्चिमांचल नेपाल का पूरा, उसके लिए जो हमारा पुराना नेपाल का पुराना पोर्ट है वो बहुत दूर पड़ता है। बनबसा में नेपाल में बनने वाला लैंड पोर्ट, जिसे सूखा बंदरगाह वो लोग बता रहे हैं, उससे भारत और नेपाल के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। नेपाल के व्यापारी सीधे भारत के उत्पादन क्षेत्रों से सामान यहाँ से ले जा सकेंगे, जिसकी दृष्टि से इस लैंड पोर्ट की अहमियत काफ़ी बढ़ जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो रुद्रपुर में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है किच्छा में, वहाँ किच्छा में बनने से बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होगा और किच्छा जो है रुद्रपुर जिले का एक हिस्सा है और बहुत पास में लगता हुआ है, लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे। और इससे मुझे लगता है कि जो प्रोडक्शन होगा उसको नेपाल पहुंचाने में आसानी होगी और जो माल जो है और नेपाल के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आसानी से उनके यहाँ जो भारत के उत्पाद है, ख़ास तौर पे मोटर व्हीकल्स है, गाड़ियाँ हैं, दोपहिया वाहन है, चौपहिया वाहन है, वो सब आसानी से पहुंच सकता है। इसके अलावा और भी जो इलेक्ट्रिकल उत्पाद है, एग्रीकल्चर उत्पाद है या राशन के सहित है, सारे सामान को इस के जरिए, इस एशियन हाईवे 2 के जरिए नेपाल में पहुंचाने में आसानी होगी और नेपाल से हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? सर, बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों देशों के बीच में
टूरिज्म भी बढ़ेगा और व्यापारिक गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। नेपाल क्योंकि आदिकाल से कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र है और नेपाली नागरिकों में भारत में स्थित चार धाम आदि में बड़ी आस्था है, तो पिलग्रिमेज बहुत अधिक बढ़ेगा। तो उनका भी आना जाना लगा रहेगा। उनका आना जाना लगा रहेगा। और क्योंकि 1928 का बना शारदा बैराज लगभग 96 वर्ष पूरे कर चुका है और भारी वाहनों के आवागमन के लिए उचित नहीं है। और जितना भी इनका नेपाल में जो पोर्ट में सामान आता है, ये बड़े बड़े वाहनों से जब जाना शुरू होगा तो उसकी दृष्टि से ये ड्राई पोर्ट खास अहमियत रखता है। और जैसा आपने कहा कि ये रुद्रपुर और इसके आसपास जो पूरा एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, वहाँ उत्पादित जो भी सामग्री है, इवन बिस्कुट तक यहाँ से नेपाल को जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक अभी तक यहाँ सीधे मोटर मार्ग से कोई पुल नहीं था जिसके जरिए हम भारत और नेपाल के बीच का आवागमन हो। एक केवल छोटा सा मात्र बैराज था जिसकी चौड़ाई जो थी बैराज की सिर्फ 12 फीट थी ना। जी हाँ, तो 12 फीट चौड़ाई से आते और जाते थे। और आज़ादी के बाद पहली बार उत्तराखंड या भारत नेपाल से सीधे मोटर मार्ग से जुड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिससे आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये नेपाल का महाकाली सेतु है जिसकी लंबाई लगभग 4 और नेपाल ने इसको बनाकर लगभग तैयार कर दिया है। इसमें रंग रोगन का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और ये आगे जाकर ये भारत से ये मार्ग मिलना है। भारत NH 109D चंपावत जिले के पनबसा से मार्ग ये मिलेगा। वहाँ पे एशियन हाईवे 2 कहा जा रहा है और इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। आने वाले अगले 8 से 10 महीने में उसका काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच ये मोटर मार्ग जुड़ जाएगा। इस पुल से व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों का करना आसान हो जाएगा। इससे भारत से नेपाल में सामान उत्पाद पहुंचाना आसान हो जाएगा। इससे नेपाल के लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी और साथ साथ में भारत के जो उत्पाद होंगे नेपाल में पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये एशियन हाईवे जो 2 बन रहा है और ये इसको NH 109D है, ये उसके बीच ये एलिफेंट कॉरिडोर इसको कहते हैं। और एलिफेंट कॉरिडोर के लिए ये 750 मीटर की दूरी में है जिससे हाथियों का आवागमन हो सके नेपाल से भारत और भारत के बीच में। ये जो राजाजी नेशनल पार्क से हाथी चलते हैं कॉर्बेट होते हुए, वो नेपाल की ओर ये इधर जाते हैं और फिर नेपाल से जो हाथी चलते हैं वो सीधे राजाजी तक जाते हैं। और ये सदियों से ऐसा चलता आ रहा है। और उसी को हाथियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए जो नेशनल अथॉरिटी है NHAI है, वो इनके कॉरिडोर के लिए ऊपर से हाईवे जो ऊपर से वाहन गुजरेंगे और नीचे से वाइल्ड लाइफ जाएंगे, इसके लिए ये बनाया गया है। और ये आगे जाकर नेपाल में ये एशियन हाईवे मिलेगा। एशियन हाईवे में कितना काम शुरू हो पाया है और कब तक ये पूरा होने की संभावना है? देखिए, ये आपका प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हुआ था और स्ट्रैटेजिकली और आर्थिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसका कुछ पोर्शन तो एलिवेटेड है और बाकी पोर्शन को हम फिलिंग के माध्यम से कराएंगे। और इसमें अभी जो रेज्ड वाला पोर्शन है जिसमें कि एलिफेंट कॉरिडोर भी होगा, ये काम पूरा हो चुका है। फिलिंग वाले पोर्शन में भी थोड़ा सा विलंब इसलिए आया है कि काली में जिस तरह से फ्लडिंग होती है और जगबूड़ा में जो पिछली बार फ्लडिंग हुई, उसको देख के IIT इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता है स्ट्रक्चर में। यद्यपि इसका 18 मंथ्स का टाइम पीरियड था और 23 में ये शुरू हुआ था, संभवतः थोड़ा विलंब इसमें होगा 2-3 महीने का, लेकिन विद इन टाइम इस प्रोजेक्ट को हो जाना चाहिए। नेपाल की तरफ से कितना काम हो पाया है इसमें? नेपाल की तरफ से इसमें अच्छी प्रोग्रेस है। इनफैक्ट वहाँ पे जो ब्रिज है वो भी बन चुका है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पे एक ड्राई पोर्ट भी प्रस्तावित है, तो ड्राई पोर्ट का भी जो नेपाल के पोर्शन में काम हुआ है उसकी प्रोग्रेस अच्छी है। इंडियन साइड में 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जो ड्राई पोर्ट की लैंड है वो तो खैर है ही, यहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है बनबसा में एक मिनी सिडकुल बनाने की, ताकि यहाँ पे जो उद्यम है वो डेवलप हो सके।
उसमें भी क्योंकि लैंड हमको जो लेनी है वो फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पे बनबसा में बिल्कुल लैंड अवेलेबल नहीं है, तो उसके फॉरेस्ट प्रपोजल्स के लेवल पे ये रुका हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसको तत्काल इसको एक्सपेडाइट किया जाए। एक एशियन एक्सप्रेसवे से क्या लाभ होगा या क्या फायदा होगा भारत और नेपाल के बीच? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी अगर आप बात करें कुमाऊं की, तो डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी जिसको आप कहेंगे विद नेपाल, मोटरेबल ये नहीं है, पैदल पुलों के माध्यम से होता था और जो आपका बैराज पे एक ब्रिज है, रादर बैराज है, उसके माध्यम से होता, तो वैसी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो आई थिंक बहुत सारा वॉल्यूम जो ट्रेड का है या कॉमर्स का है उस तरफ से जाएगा, जैसे आपने खुद ही कहा ये लार्जर एशियन हाईवे के नेटवर्क का पार्ट है, तो उसको मुझे लगता है लाभ मिलेगा। और सिडकुल के यहाँ पे आ जाने से, ड्राई पोर्ट के बनने से, कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसके वॉल्यूम में काफ़ी इजाफा होगा। इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बगल में जो हमारा पंतनगर एयरपोर्ट है, इस पे एक्सटेंशन पे अभी काम चल रहा है। साथ ही साथ खुरपिया में जो भी इंडस्ट्रियल नोड एक डिक्लेयर हुआ है जो 12 सिटीज़ में पूरे इंडिया में बन रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाएगा। तो आई थिंक ये इससे बड़ा यहाँ का जो डेवलपमेंट है एक अलग ही ट्रेजेक्टरी पे चला जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।